हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे एक थंबनेल दिख रहा होगा यूपीआरवीएनएल का डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी के साथ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू देखते हैं किस तरीके का है, पोस्ट कौन कर सकता है अप्लाई और क्या रखी गई है एलिजिबिलिटी की डिफरेंट क्राइटेरिया। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कब से कब तक हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कब से कब तक हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये आपको मेंशन है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक नोटिफिकेशन है जिसमें मेंशन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन केंद्र, उत्तर प्रदेश राज्य निगम लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में और क्या है, कौन कौन से एलिजिबिलिटी है। तो ध्यान रखिएगा, अवर अभियंता प्रशिक्षु जनपद के लिए, ट्रेनी के लिए अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल पोस्ट यहाँ पे रखा गया है 9 जनरल के लिए, 9 ओबीसी के लिए, 6 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, दो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 पीडब्ल्यूडी के लिए और एक सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट हो जाते हैं 29। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग के लिए, जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 29 पोस्ट रखा गया है। इसके अलावा फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 4 पोस्ट रखा गया है फार्मासिस्ट के लिए, जिसमें ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। ध्यान रखिएगा, ओबीसी एससी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ये पोस्ट आपका रिजर्व है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, हम यहाँ पर कि और किस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पद नाम के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो है हमारा सैलरी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जितने भी ट्रेनी इंजीनियर रहेंगे उन सबको लेवल 7 का पे 44,900 रुपये, 44,900 रुपये। उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए 29,800 रुपये, ध्यान रखेंगे 29,800 रुपये पे किए जाएंगे। इसके अलावे आपका अलाउंसेस जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज का क्राइटेरिया। तो ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग पोस्ट की अगर हम बात करें, अवर अभियंता ट्रेनी की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर के 40 वर्ष रखा गया, 18 से लेकर के 40 वर्ष रखा गया है यूपीआरवीएनएल में। एंड फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट के लिए 18 से 40 रखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फार्मा जिसने किया है, बी फार्मा हो या डी फार्मा हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अवर अभियंता प्रशिक्षु की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया। ध्यान रखिएगा, 3 इयर्स डिप्लोमा, ध्यान रखिएगा 3 इयर्स डिप्लोमा किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में। ध्यान रखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में। तो एक तरीके से जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका जेई बोलो या सब इंजीनियर सिविल, सब इंजीनियर वैकेंसी सिविल। ध्यान रखिएगा, सब इंजीनियर वैकेंसी सिविल के लिए। क्लियर है। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका फार्मासिस्ट के लिए। तो फार्मासिस्ट के लिए अगेन आपको यहाँ पर डी फार्मा रिक्वायर्ड है। ठीक है, डी फार्मा रिक्वायर्ड है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। क्लियर रहेगा। चलिए ये तो बात हो गई हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट हमारे पास आता है आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आरक्षण की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ साथ आपका यहां पर अगर इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पर रिजर्वेशन की बात कही गई है। इसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट जो है फी का क्राइटेरिया। तो ध्यान रखेंगे, फी का क्राइटेरिया में अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी वाले के लिए उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको देना है 826 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ। और जो जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, उनको देना है 1,180 रुपए विद जीएसटी। इसमें जीएसटी को इंक्लूड कर लिया गया है। और जो दिव्यांगजन है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनको ओनली 12 रुपए, ओनली 12 रुपीज। ध्यान रखिएगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को ओनली 12 रुपीज का यहाँ पे फी पे करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है, वो है
rbunl.org। ध्यान रखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अवेलेबल होने के बाद आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको अप्लाई करने में सुविधा हो। ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर। यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर होगा सिविल इंजीनियरिंग का। अगर हम सिर्फ सब इंजीनियर ट्रेनी की अगर बात करें तो सब इंजीनियर ट्रेनी में आप देख सकते हो यहाँ पे 150 मार्क्स का एग्जाम होगा सीबीटी। सेकंड पेपर होगा जिसमें आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और लॉजिकल रीजनिंग रहेंगे, यानी टोटल 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस होंगे और इन सभी के आधार पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखाया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो फार्मासिस्ट के लिए भी सेम क्राइटेरिया यहां पर मेंशन किया गया है। क्लियर है? यानी सीबीटी अगेन यहां पे फार्मासिस्ट के लिए भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन का लेवल डी फार्मा का होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर का। आगे में आपको पूरा डिटेल्स बताया गया है कि क्या क्या चीजें आपको वेरिफिकेशन के समय में रिक्वायर्ड रहेगा। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है तो यहाँ पे सेंटर क्या रहेगा, तो ध्यान रखिएगा सेंटर जो है लखनऊ रहेगा। ओनली उत्तर प्रदेश में लखनऊ सेंटर रहेगा। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन का, रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में आपको बता दिया गया है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। तो गाइस ये था यूपी आरबीवीएनएल के लिए जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर ट्रेनी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट। ये एक परमानेंट जॉब है, फार्मासिस्ट का भी परमानेंट जॉब है, अच्छा खासा पे स्केल है। अगर आप लोगों का क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।